आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 70 से लेकर 80 दिन की होने वाली होती है तो इस अवस्था में हमें गेहूं के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। गेहूं की फसल में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं में बालियां निकलने वाली होती हैं तो उससे पहले हमें क्या देना चाहिए और बालियां निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी गेहूँ की बालियाँ अच्छी निकले, मोटी निकले, लंबी निकले और बालियों के अंदर दाने भी ज़्यादा हमें मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले सावधानी कुछ होती है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो आपको इन अवस्थाओं में खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना होता है, क्योंकि अभी धूप भी तेज़ निकलने लगी है, हवाएं भी तेज़ चलने लगी हैं, तो इसलिए खेत में जो नमी है बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो जब नमी की कमी हो जाती है तो हमारी बालियाँ अच्छी नहीं आ पाती हैं, हमारे पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे आपको रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी किसान साथियों आपको बना के रखना चाहिए। मान के चलिए 70 दिन की अवस्था जब हो जाती है हमारी गेहूं की फसल की, तो सबसे पहला काम करना है, गेहूं में तीसरा पानी आपको लगा देना है। तीसरा पानी लगाने के बाद समय समय पे आपको सिंचाई करते रहना है, मतलब जब तक दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक खेत में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। पहली सावधानी तो यही बरतनी है। दूसरी सावधानी ये भी बरतनी है कि जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद हमेशा ज़्यादा मात्रा में खेत में पानी भर के भी मत रखिएगा, क्योंकि हवाएं तेज़ चलने की वजह से आपकी फसल भी गिर सकती है। तो ये सब सावधानी आपको बरतनी है। इसके साथ साथ अगर हम जानें कि मान लीजिए आपकी फसल अभी 65 से 70 दिन या 75 दिन के आसपास की होने वाली है, आपने तीसरा पानी लगा दिया या फिर लगाने वाले हैं, अगर इस अवस्था में आपकी गेहूँ की फसल में पीलापन दिखता है तो पीलापन कैसे दूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि पीलापन किसी भी अवस्था में गेहूँ की फसल में आ जाता है। तो अगर किसी भी अवस्था में पीलापन आ जाएगा, पौधे तब भोजन सही मात्रा में नहीं बना पाते हैं, फसल का विकास नहीं हो पाता है। तो मान के चलिए जिन किसान भाइयों की अभी गेहूं की फसल 50 दिन से ऊपर की है, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 85 दिन, तो उन किसान भाइयों को जब भी पीलापन दिखे आपकी गेहूं में तो यूरिया मिट्टी में तो कदाप नहीं डालना है। मिट्टी में यूरिया आपको लगभग 45 से 50 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। मतलब दूसरा पानी जब आप लगाते हैं तो 40 kg यूरिया आपको डालना होता है। उसके बाद में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल या फिर किसी भी ऐसी खाद का इस्तेमाल मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी हम दानेदार कोई भी खाद नहीं डालेंगे, जो भी हम डालेंगे उसका हम फोलियर स्प्रे करेंगे, यानी छिड़काव विधि से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो, 55 दिन, 60, 70, 80, 90 दिन और पीलापन दिखता है, तो आपको काम ये करना है कि पहले आपको लेना है 1 से 2 kg दानेदार यूरिया और साथ में आपको मिला लेना है जिंक। अब जिंक आता है किसान साथियों 2-3 तरह से। अगर 33% वाला जिंक आपको मिलता है तो इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर 21% वाला जिंक मिलता है तो इसकी आपको लगभग 1 kg मात्रा, या फिर जो 12% वाला जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आता है EDTA वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 140 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है और साथ में 1 से 2 kg आपको यूरिया घोल के एक साथ में अगर आप छिड़काव कर देते हैं, अपनी खड़ी फसल में स्प्रे कर देते हैं, 50 दिन के बाद जब भी पीलापन दिखे स्प्रे कर देंगे तो आपके गेहूं का पीलापन दूर हो जाएगा। किसान साथियों, यूरिया और जिंक के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होगा, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है काफ़ी अच्छे से होने लगती है। तो यहाँ पे पहले तो आपको फोकस इसी बात पे करना है कि अगर मान लीजिए पीलापन है तो पीलापन आपको दूर करना चाहिए। इसके बाद में हम कुछ खादें डालते हैं। पहली चीज़ हम डालते हैं गबोड अवस्था में बाली आने से पहले डालते हैं NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। इसका इस्तेमाल से बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है। यहाँ पे फास्फोरस बालियों के विकास में सहायता करता है। इसके साथ साथ इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम से बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है, पोटेशियम से तने भी मजबूत होते हैं, पोटेशियम से आपकी फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता मिलती है और पोटेशियम और भी बहुत सारे कार्य करता है। तो NPK 05234 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप बालियाँ निकलने से पहले डाल देते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, जब आप NPK 05234 डालते हैं तो इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस अवस्था में बोरोन डालते हैं तो भी बढ़िया लाभ मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपकी बालियों का, आपके बीज का यानी दाने का निर्माण
निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जब आप NPK 05234 डालते हैं तभी डाल देना चाहिए, बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम गेहूँ में NPK 05234 डालते हैं, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले गबोट अवस्था में भी पीलापन दिख जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पीलापन दूर करने के लिए आपको यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इस अवस्था में भी यूरिया और जिंक डाल लेते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ मिल जाता है, लेकिन बस छोटी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। किसान साथियों, यहाँ पे 1 से 2 kg आप यूरिया भी इसी के साथ में डाल सकते हैं, यानी जब आप NPK 05234 डालते हैं, साथ में बोरोन डालते हैं, तो साथ में आप 1 से 2 kg यूरिया भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्या हम जिंक का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NPK 05234 में 52% फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस के साथ ना तो हम 21% वाला जिंक डाल सकते हैं और ना ही हम 33% वाला जिंक डाल सकते हैं। लेकिन जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी होती है। बहुत लंबे समय तक दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के नहीं रखना होता है, तो इसलिए क्या करना होगा, आपको सभी का अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा। यानी आपको NPK साथ में बोरोन, साथ में यूरिया और साथ में आप जिंक डाल तो सकते हैं, लेकिन चारों चीज़ों को अलग अलग बर्तनों में आपको घोलना पड़ेगा। उसके बाद में आप एक साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय ध्यान आपको ये रखना है, सभी का अलग अलग घोल बनाना है। इसके साथ साथ खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं है, पहले सिंचाई करें, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करें। अब जब हमारी बालियाँ निकलने लगती हैं, तो बालियाँ जब निकल आती हैं तो उसके बाद में आपको एक NPK आता है जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं। किसान साथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 50% पोटेशियम, इसके साथ में 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है, दाने के अंदर अच्छे से भराव हो जाता है, जिससे दाने में वजन बढ़ता है, दाने का चमक बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, चमक नहीं आ पाती है, जिससे हमें उत्पादन कम मिलता है, हमारी जो हम उसको बेचने जाते हैं तो कीमत कम मिलती है। जिस दाने में चमक रहता है, वजन अच्छे से रहता है, सभी दाने लगभग एक समान रहते हैं, तो उसकी कीमत भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है अगर हम तुलना करें पतले वाले दाने से। तो किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं आपके सभी दाने का भराव सही से हो सके, सभी दाने में वजन अच्छे से आ सके, दाने में चमक आ सके, तो जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय आपको NPK 0050 डालना होता है। इस NPK की आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी आपको इस्तेमाल करना होता है। इस समय डालने से बहुत बढ़िया लाभ किसान भाइयों आपको मिल जाएगा। अब बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमें NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों NPK हम बालियाँ निकलने के बाद ही डालते हैं, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि 0050 थोड़ा सा अच्छे से काम करता है, जबकि हम 13045 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब बालियाँ निकल आती हैं तो ऊपर वाले जो झंडा पत्ती होती है, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उसमें पीलापन आ जाता है। अब मान लीजिए पीलापन आ जाएगा तो आपके दाने का भराव सही से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बाई चांस कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हाँ पीलापन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पीलापन नहीं है तो आप 0050 का ही इस्तेमाल करें, वो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। बस खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।